तरीके से हम लॉजिक के सवाल कर सकते हैं। भारतीय दर्शन पे बहुत सारे सवाल आजकल नेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग फैलेसीज के ऊपर सवाल होते हैं। फैलेसी का मतलब होता है हेतुवाभास। इंग्लिश में हम फैलेसी बोलेंगे, हिंदी में हम हेतुवाभास बोलेंगे। तो अगर एक एलिफेंट को हम एक हाथी को अगर हम एक जानवर मानते हैं तो हम ये नहीं कह सकते एक छोटा हाथी जो है छोटा जानवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा जो शब्द है, स्मॉल शब्द जो है, वो मिस रिप्रेजेंटिंग है। आप छोटा किस रेफरेंस में कहना चाहते हैं? आप साइज के रेफरेंस में, आप कद के रेफरेंस में, किस तरीके से आप उसको छोटा वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम इसको फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक नया वर्ड लाए हैं, एक फ्रेज लाए हैं जो कि हम कंफ्यूज करने के लिए रख रहे हैं, पर उसका सही मीनिंग, सही अर्थ यहाँ पे हम डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म का है। अब देखिए, साइलॉजिज्म आपको बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेगा। मैं वापस आपको वही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने जिस तरीके से साइलॉजिज्म को फॉलो करने की कोशिश की है, अगर आप उस तरीके से साइलॉजिज्म के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। सारे के सारे क्रिमिनल्स ह्यूमन बींग्स हैं। तो सी से क्रिमिनल, एस से सेंट और एच से ह्यूमन बींग। सारे के सारे क्रिमिनल ह्यूमन बींग है, मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल है तो वो ह्यूमन बींग है, मतलब क्रिमिनल इस क्षेत्र में नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल सेंट्स आर ह्यूमन बींग। सारे के सारे सेंट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग है, मतलब सेंट्स अगर कोई भी है तो वो ह्यूमन बींग होना ही चाहिए, वो उसके बाहर के क्षेत्र में नहीं हो सकता। तो जितना एरिया मैंने शेड कर दिया है, लाइंस खींच दी हैं, वो एरिया निगलेक्ट हो गया है। अब आपके पास सिर्फ ये सर्कल बचा है। अब इस सर्कल में आप देखिए, ये कहते हैं कि सारे के सारे सेंट क्रिमिनल होने चाहिए। सेंट जो है वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो सारे सेंट क्रिमिनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सेंट जो है सिर्फ ह्यूमन बींग भी होंगे। तो यहाँ पर ऑल नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? सम आएगा। तो ये किस तरीके की फैलेसी हुई? फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या अभिप्राय है? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऑल या नन के साथ हम चलते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हम सम के साथ चलते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर, यहाँ ऑल सेंट्स और क्रिमिनल सही नहीं है, यहाँ एक हित्वभास है या यहाँ पर एक फैलेसी है। और वो फैलेसी कौन सी है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही सेंट ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और कुछ सेंट्स क्रिमिनल रीजन से बाहर हैं जो कि इस क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो ये एक और हित्वभास पे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म पे। कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म को हम वैलिड या इनवैलिड बोलते हैं। अब वैलिड कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म में क्या होता है कि अगर उसकी टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, तो इसका मतलब वो प्रेमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड हमने समझा, या तो वो ऑल होंगी या नन हो। तो अगर प्रेमाइस, मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस, दो तरीके की प्रेमाइस होती हैं, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कंक्लूजन में ऑल है, तो यहाँ पर भी ऑल ही होना चाहिए, यहाँ पे सम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, या तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल या नन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं और कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल या नन है, तो इसका मतलब प्रेमाइस में कहीं 100% ऑल या नन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये असर्शन आपका यहाँ पर सही होता है। Conclusion of a valid argument cannot assert anything more than contained in the premises। इसका मतलब जो चीज़ें प्रेमाइसेस में दे रखी हैं उसके बाहर की इंफॉर्मेशन आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो आपके कंक्लूजन में या निष्कर्ष में। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है और ये सत्यता असर्शन पे ही आधारित है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो यहाँ पे वन ऑप्शन सही होता है। अगला है कि न्याय सिस्टम। अब देखिए, न्याय सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला है उपमान, मतलब कंपैरिजन। दूसरा है शब्द, मतलब मौखिक वचन, जिसको हम वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं, कि मैंने या किसी राजा ने कोई शब्द कह दिए और प्रजा उस बात को मानती है। अगला है अनुमान, मतलब आप उससे क्या इन्फरेंस निकालते हैं। और आखिरी है प्रत्यक्ष, मतलब आप जो है प्रत्यक्ष में आप उस चीज़ को फिजिकली आपके सेंस ऑर्गन से, आपके जो 5 इंद्रियां हैं उनसे आप कैसे उसको समझ सकते हैं। तो न्याय सिस्टम जो है इन 4 की ही बात करता है। न्याय सिस्टम अर्थपत्ति की बात ही नहीं करता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका डज नॉट है, तो ये सही हो गया, ठीक है, क्योंकि अर्थपत्ति की वो बात नहीं करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि न्याय सिस्टम अर्थपत्ति
को कम करता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि न्याय सिस्टम अर्थपत्ति की बात ही नहीं करता। अर्थपत्ति की बात जो है वो सिर्फ मीमांसा फिलॉसफी में की जाती है, मतलब न्याय में नहीं की जाती है, मीमांसा में की जाती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जिस तरीके के हमने लॉजिक के क्वेश्चंस देखे उसके हिसाब से आपको वेस्टर्न फैलेसीज, इंडियन हेतुभाष बहुत क्लियर होना चाहिए। कौन सी वेस्टर्न फैलेसी कौन से इंडियन हेतुभाष के समान रूप से चलती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। ठीक है।